बीते 30 जनवरी को सारण जिला के अमनौर थाना के लच्छी केतुका गांव में एक 22 वर्षीय राहुल नाम के युवक की हत्या उसके ही छत पर चाकू से गोद करके की जाती है। हत्या बहुत दुखद था, लेकिन इस हत्या के पीछे जो साजिश करता है उनके बारे में आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस हत्या में शामिल लोगों के बारे में सुन करके आपको यकीन नहीं होगा कि कोई अपना इतना घात कैसे कर सकता है। पूरी कहानी जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आदमी ना अपने परिवार के बाहर सुरक्षित है और ना परिवार के अंदर। आदमी भरोसा करे तो किस पर करे? आखिर इस समाज को हो क्या गया है? पूरी कहानी यह है कि खुशबू नाम की एक लड़की जिसकी शादी लच्छी केतुका गांव में होती है, लेकिन शादी के पहले से जब वो लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती थी उसी समय से एक नितेश नाम के लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। और दुखद ये कि शादी के बाद भी उसका प्रेम प्रसंग जारी रहा और वो नितेश नाम का लड़का खुशबू के ससुराल में शादी के बाद भी उससे मिलने जाया करता था। और इस बात की भनक खुशबू के देवर राहुल को लग जाती है और इसके बाद राहुल और उसके भाभी के रिश्ते में खटास शुरू हो जाता है। परिवार के भीतर राहुल ये कैसे बर्दाश्त करता कि उसकी भाभी का संबंध, उसके भाभी का प्रेम प्रसंग किसी दूसरे लड़का के साथ है, और इस बात का विरोध करता था राहुल। और राहुल की भाभी को यह बात बर्दाश्त नहीं होता था कि राहुल हमारे बीच में क्यों पड़ रहा है। राहुल की एक बहन है, अपनी सगी बहन, और उस सगी बहन और भाभी दोनों मिलकर के राहुल की हत्या करने की प्लान बनाते हैं। राहुल की बहन उस हत्या के प्लान में इसलिए शामिल होती है क्योंकि राहुल की जो बहन है उसका भी किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग है और राहुल इसके कारण अपनी बहन को हमेशा मारता पीटता था, डांटता रहता था। इस बात से उसकी बहन भी नाराज रहती थी और भाभी को लगा कि जब इसकी बहन भी इससे नाराज है, ये अपनी बहन को भी मारता पीटता रहता है, तो इसकी बहन को अपने पक्ष में किया जाए। फिर राहुल की भाभी और राहुल की बहन मिलकर के प्लान करते हैं कि राहुल को इस दुनिया से खत्म कर दिया जाए, राहुल की हत्या करा दी जाए। तो राहुल की भाभी क्या करती है कि जो उसका प्रेमी है नितेश, उस तक ये बात पहुंचाती है कि क्यों ना हम सब मिल करके राहुल की हत्या कर दें। फिर उस राहुल को जान से मारने का प्लान बनाया जाता है। राहुल की जो भाभी है वो अपने मायके के प्रेमी नितेश को अपने ससुराल बुलाती है और प्लान ये होता है कि नितेश अपने एक दोस्त के साथ छत पर आकर के इंतजार करेगा और राहुल की भाभी और राहुल की बहन छत पर धोखे से राहुल को बुलाएंगी और फिर राहुल पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाएगा और तब तक किया जाएगा जब तक राहुल की मौत ना हो जाए। ठीक वैसे ही घटना को अंजाम दिया जाता है। राहुल की भाभी और राहुल की बहन राहुल की भाभी के प्रेमी नितेश के साथ छत पर इंतजार करती हैं और नितेश के साथ उसका एक दोस्त भी होता है और धोखे से राहुल को छत पर बुलाया जाता है। जैसे ही राहुल छत पर पहुंचता है तो राहुल की भाभी और राहुल की बहन दोनों राहुल का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके प्रेमी का जो दोस्त, नितेश का एक दोस्त है, वो राहुल का दोनों पैर पकड़ लेता है और जो नितेश नाम का लड़का भाभी का प्रेमी है वो ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है और वो तब तक वार करता है जब तक राहुल की जान ना निकल जाए। इस घटना को सुनकर के आपको लगेगा कि अपनी सगी बहन राहुल की हत्या कैसे करा सकती है? कोई भी बहन अपनी भाई की हाथ पकड़ के कैसे हत्या करा सकती है? कोई भाभी अपने देवर का हाथ पकड़ के कैसे ताबड़तोड़ चाकू से वार करा सकती है? और इस घटना को सुनने के बाद पूरा समाज जो है वो सन्न है कि कोई अपनी बहन, अपनी भाभी, एक 22 साल के युवक की जान कैसे ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब, ये सच है, ये घटना घटित हुआ है और परिवार के जो लोग हैं उनको तो पहले पता भी नहीं था कि इस घर की 2 महिलाएं इस हत्याकांड में शामिल हैं और गांव के 5 लड़कों को इसमें नामजद किया जाता है। उनके ऊपर FIR दर्ज कराया जाता है। पुलिस उन 5 को पकड़ के जेल में भी डाल देती है। लेकिन जब SIT गठित होती है और SIT पूरे मामले की जांच करती है तो इतना बड़ा खुलासा निकल करके आता है कि पूरे समाज के साथ साथ उस परिवार का, पूरे समाज का पैरों तले जमीन खिसक जाता है और लोगों को यकीन नहीं होता है कि राहुल की हत्या में उसकी अपनी भाभी, उसकी अपनी छोटी बहन शामिल है। इस घटना को सुनने के बाद पूरा समाज स्तब्ध सा रह गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी महिला अपने परिवार के पुरुष की इस तरीके से हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के कैसे चाकू से वार करा सकती है। लेकिन भाई साहब, ये समाज इतना गंदा हो गया है, पता नहीं समाज के लोगों को क्या हो गया है कि अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग किसी की भी हत्या करा देते हैं और किसी की भी छोड़िए, अपने देवर की हत्या, अपने भाई की हत्या। पता नहीं समाज में इतनी नफरत, पता नहीं समाज में इतना स्वार्थ कहां से आ गया है। जो समाज अपने परिवार के सदस्य की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसी समाज में ऐसा भी परिवार है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने ही समाज, अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति के हाथ पकड़ के, पैर पकड़ करके उसकी हत्या करा देता है।
वो भी छत पर धोखे से बुला करके। तो बाकी अब आप समझिए कि इस समाज को कैसे सही किया जाए। ये जो इतना नफरत भरा है समाज में, ये जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लोगों के भीतर जो बेचैनी है और इसके लिए लोग कुछ भी कर गुजर रहे हैं, कैसे खत्म होगा ये। और ये हत्याकांड जो है समाज के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह समाज के सामने रख करके लगा करके गया है, और पता नहीं इसका जवाब क्या होगा, कैसे ये ठीक होगा, ये भी किसी को नहीं पता है। और आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। अब आप सोचिए कि कोई आदमी अपने परिवार के भीतर जब सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगा।